बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो चल पड़ी अपनी ये नाव है। टेस्ट दे के ही पता लगता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। मेरे को पता है कि मैं इस चैप्टर में लैग कर रही हूँ, तो मैं टीचर्स की हेल्प लूँगी, तो मुझे और इम्प्रोवाइज़ करूँगा, मैं उसमें और अच्छा स्कोर करूँगी। अब लग रहा है कि नहीं, वो पेपर नहीं दिए होते तो आज यहाँ नहीं होती मैं। तो देख लो, वो लोग जो कहते हैं ना कि जिसने एग्जाम्स बनाए हैं उसे सूली पे लटका देना चाहिए, उसे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स के फेस पे जब स्माइल देखते हो ना, आपके फेस पे खुद आ जाती है। वो दिन होता है कि दिन बन गया यार, आज तो पेरेंट्स को खुश कर दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू और मैं हूँ साक्षी साहब। जिस तरह से आप लोगों ने और हम सब ने एक लाइन सुनी है बचपन से, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो जैसा कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि 12th का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है और बच्चों ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली एक छात्रा हैं और जस्मी शर्मा, जिन्होंने लगभग 99% मार्क्स लाकर अपने स्कूल का और अपने पेरेंट्स का जो नाम है वो रोशन किया है। आइए उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। हेलो मैम। तो ओजस्वी, हाउ आर यू फीलिंग कि आपके 99% मार्क्स आए हैं? थोड़ा शौक भी लगा था, लेकिन पता था कि जो रिजल्ट है, वो जो हार्ड वर्क था वो एक दिन आउटशाइन ज़रूर करेगा। टीचर्स का हार्ड वर्क, ऑब्वियसली अब बच्चों का हमारा हार्ड वर्क, और जितना भी कैंपस था और सब ने साथ दिया। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द होल कॉम्बिनेशन, जिनका हार्ड वर्क, सबका हार्ड वर्क आउटशाइन किया। इट्स नॉट मेरा नहीं, मेहनत मेरी नहीं थी, सबके थी। टीचर्स, कैंपस, स्कूल कैंपस, आईजी स्पेशली, सबका हार्ड वर्क था ये। अच्छा, अगर ओजस्वी देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तब सबसे पहले तो योर हार्ट बीट गोज लाइक 0 to infinity कि ओ माई गॉड रिजल्ट आ गया, क्या आया होगा? तो उस वक्त कैसा रिएक्शन था सबसे पहले जब पता चला ओ माई गॉड रिजल्ट आ गया? मैं थोड़े स्टार्टिंग से शेयर करती हूँ कि मैं तब लाइब्रेरी में थी, तो मेरे को पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। तो मेरे पास फ़ोन, मैं ऑब्वियसली फ़ोन या सोशल मीडिया पे नहीं हूँ अभी तक कहीं पे भी, मेरे पास टैब है, तो उसमें ना व्हाट्सएप कॉलिंग होती सिर्फ। तो ना मैं लेक्चर देख रही थी, मम्मा की कॉल आई, तो लेक्चर बंद हो गया। मैंने जैसे स्टार्टिंग से किया तो मम्मा का कॉल आई थी, मैं कह रही थी रिजल्ट आ गया। नीचे फ्रेंड्स के भी मैसेजेस की रिजल्ट आ गया, तो बस लाइक कि सारे प्रैंक कर रहे हैं मेरे ऊपर, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। फिर जब मम्मा ने कहा कि बस गजट है तो देख, मैंने मेरिट में स्टार्ट किया देखना, ऊपर 1-2 शीट्स में नहीं मिला नाम। इतने सारे लोगों ने आपको बोला कि रिजल्ट निकल गया, फिर भी ऐसा लगा कि प्रैंक हो रहा है, व्हाई? क्योंकि मेरे को था कि इतनी जल्दी कैसे निकल गया, मेरे को था कि अभी शायद थोड़ा टाइम लग जाए आने में। सो वैसे वेटिंग की शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन नहीं, फिर जब आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब शौक भी थी, लेकिन ये भी था कि नहीं, कुछ अच्छे नंबर तो आए ही होंगे, क्योंकि इतना हार्डवर्क था। हार्डवर्क कभी ना कभी तो पे ऑफ करेगा ही। सो येस, हार्डवर्क पेज ऑफ। तो जब अपने मार्क्स देखे आपने अपने, तो फिर कैसा लगा उस वक्त? व्हाट वाज द फीलिंग? मैं लिटरली बताऊँ, मैं टोटली शेक कर रही थी, मेरे हाथ में ऐसे ऐसे शेक कर रही थी प्रॉपर तरीके से। मेरे को पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर क्या रही हूँ, मैं पढ़ने आई। तो मेरे साथ में किसी को बताऊँ, तो मैंने ऑब्वियसली जो लाइब्रेरी में पार्टनर है सबको बताया मेरा रिजल्ट आ गया। तो उनका 99, तो वो भी इतने खुश थे। फिर मैंने पापा को फोन किया, इतने नंबर आ गए, पेरेंट्स को। तो मैं तब शेक कर रही थी ना कि आपके पाँव हवा पे नहीं टिकते, ज़मीन पे नहीं टिकते, आप किसी और ही लेवल पे होते हो। तो मैं इतनी खुश थी कि फिर मैं कहा कि मैं टीचर्स को बताऊं जल्दी से, मेरे स्कूल वालों को पता लगे मेरे इतने नंबर आए हैं, सबको पता लगे और सारे खुश हों। कि उस वक्त ऐसा था, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो चल पड़ी अपनी ये नाव है। सो उसके बाद जैसे आपने बताया कि आप उस वक्त लाइब्रेरी में थी, तो लाइब्रेरी से जब आप घर पहुंची तो सबसे पहले पेरेंट्स ने क्या रिएक्शन दिया? मैं तो पहले पापा के साथ ही, पापा ही आए थे, तो मैं जैसे मैंने जंप कर दिया, मेरा रिजल्ट आएगा 99%। तो बहुत खुश थे। फिर जैसे घर गई तो घर में तो पहले से बैठे हुए थे, मतलब तो ना लेन वाले बैठे थे, तो अंकल वगैरह बैठे थे, वो भी बहुत खुश थे, सबने हग किया। फिर मम्मा के पास गए, मम्मा तो जंप थे, पेरेंट्स से तो वो जंप कर गई कि मेरा रिजल्ट आ गया, आई गॉट दिस। पेरेंट्स बहुत खुश थे सारे। मैं भैया को कॉल करके बता रही थी, तो जब बता मेरा रिजल्ट आ गया, ये वो था, सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, अब एक तो ये तो आगे ना आपकी सक्सेस की बात थी, पर लेकिन आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं इस सक्सेस की तरफ पुश करने में किसी ना किसी का हाथ रहा है, तो उस सब का क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? To my parents, obviously, firstly to my parents, then my teachers, the whole campus, and obviously to me. क्योंकि कभी ना कभी होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, कभी होता है कि बुक्स में फेंक देते हो कि नहीं पढ़ना मैंने, अब बहुत हो गया। होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के फोटोज़ देखते हो कहीं घूमने जा रहे हैं और आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो एक फीलिंग होती है कि यार वो सारे घूम रहे हैं और तू यहाँ पढ़ रही है, वो नंबर भी ले जाएंगे तेरा फिर भी कुछ नहीं होना। ये फीलिंग मुझे थी स्टार्टिंग से कि तेरा कुछ भी नहीं होना। और जब मैं 7th में थी ना, तो मेरे 70% है, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे 7th में 69% थे। ये था ना माइंड में कि नहीं अब कुछ करना, अब बहुत होगी मस्ती, अब बड़े हो गए हो आप, अब नंबर आने। 8th में भी इतने अच्छे 95 तक आए थे, बट ये था ना कि बड़े बच्चों के बहुत आए हैं, तेरे कुछ भी नहीं आया।
फिर मुझे था कि मुझे कुछ करना है और अभी एक ही बार धमाका हुआ और अब सारे शांत होकर बैठ गए इतने नंबर। अगर इसी के साथ अगर बात की जाए, जैसा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा था तो उसकी वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्टडी जो है वो सफ़र करी हैं, तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम आई ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में तो ऐसे होता ना, जब हमारा 11th में होता मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल भी पहली बार इंट्रोड्यूस करा था ऑनलाइन, और मैं सारे देखी सारे बच्चे ना कोचिंग्स ले रहे हैं कि स्कूल नहीं पढ़ाएंगे, हम कोचिंग इंट्रोड्यूस करते हैं कि कोचिंग वाले अच्छे पढ़ाएंगे, ये मतलब एक्स्ट्रा कोचिंग्स। तो मेरे को दिखा कि यार मैं भी कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, क्या पता एसपी स्टूडेंट नहीं करा पाए, और सारे बच्चों ने कोचिंग मैक्सिमम ज्वाइन की थी, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने। बट देन मैंने देखा कि नहीं, जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन हमें असाइनमेंट्स मिलने लगी, मेरे मैथ होने लगे, मेरे डेली रिजल्ट्स आने, मतलब वो रिजल्ट आते थे मोटी, स्कूल वाले इतना मोटिवेट करते थे ना कि हमारे डेली, पहले तो हर सेकेंड वीक हमारा पेपर होता था, फिर हमारे मंथली मैथ्स होते थे, फिर हमारे बिल्कुल द एंड ऑफ ईयर हाफ ईयरली होते थे, मतलब सारे पेपर ही इतने होते थे कि आपको सोचने का ही टाइम नहीं मिलेगा और आप कंटिन्यू रहोगे उसी चीज़ में, तो इसकी वो बहुत हेल्प किया। और ऑब्वियसली स्कूल क्या, डू यू रियली थिंक कि जैसे आपके लगातार ये जो 2 वीकली टेस्ट जो हैं वो होते हैं, उसकी वजह से भी आपको इम्प्रोवाइज़ करने में हेल्प मिली है? क्योंकि एक होता है ना कि आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपको अपनी प्रिपरेशन पता कैसे चलेगी। हमारी जो टेस्ट होते थे वो डेली होते थे, सेकेंड वीक होते थे, मैथ्स होते थे, मतलब फिर स्कूल वाले प्रॉपर रिजल्ट, ये नहीं कि आपको बता दे कि आप कितने नंबर है, प्रॉपर कॉलिंग होती थी, पेरेंट्स बैठते थे हमारे साथ में, वो हमें बताते थे कि आप कितने नंबर है, कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ ये सब सारा बताते थे, और टेस्ट दे के ही पता लगता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। मेरे को पता कि मैं इस चैप्टर में लैग कर रही हूँ, तो मैं टीचर्स की हेल्प लूँगी, वो मुझे और इंप्रोवाइज़ करेंगे, मैं उसमें और अच्छा स्कोर करूँगी। तो मतलब यही था कि टेस्ट नहीं दिए तो क्या पता लगा आपने, क्या जितना मर्जी पढ़ जब टेस्ट ही नहीं दिए तो क्या पता लगेगा। तो पहले स्टार्टिंग में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि क्यों देने हैं पेपर, इतने कौन पेपर लेता है, लेकिन फिर जब स्कूल वाले, अब लग रहा है कि नहीं, वो पेपर नहीं दिए होते तो आज यहाँ नहीं होती मैं। तो देख लो, वो लोग जो कहते हैं ना कि जिसने एग्जाम्स बनाए हैं उसे सूली पे लटका देना चाहिए, उसे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट। तो अब ओजस्वी, एक सवाल आपसे मेरा लास्ट वाला रहेगा। एक तो ये कि अब आपका आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, और उसके अलावा लास्ट में जो आप जितने भी अब 12th में स्टूडेंट्स जिनका अब 12th के एग्ज़ाम्स अब होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा एम सबसे पहले तो होता है ना कि बचपन से किसी बच्चे के माइंड में डाल दिया जाता है कि आपने ये करना है। मेरे पापा का एम था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, और ऑब्वियसली मैं उसी में जाऊँगी, क्योंकि मैं आई इसलिए कि अपने पेरेंट्स की ड्रीम पूरे कर पाऊँ। 10th और 12th में भी उनका मतलब होता है कि पेरेंट्स के फेस पे जब स्माइल देखते हो ना, आपके फेस पे खुद आ जाती है, वो दिन होता है कि दिन बन गया यार, आज तो पेरेंट्स को खुश कर दिया। मेरे को नंबर में खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेरे पेरेंट्स कितने खुश हैं, मेरे टीचर्स फ़ोन कर रहे हैं, वो इतने खुश हैं। मैं उनसे वर्चुअल नहीं मिल पाई सरोवर कैंपस में, मैं सरोवर कैंपस से हूँ, पर वो इतने खुश है ना टीचर्स की। सर कह रहे थे कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि सुबह से क्लासेस होती हैं, तो सर कह रहे हैं, फिर मैंने जब आपकी न्यूज़ सुनी मैं इतना खुश हो गया ना, तो उससे मुझे इतना खुश हुई ना, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और मेरा नेक्स्ट ये कि मैं सिविल सर्विस पे जाऊँगी, नॉर्थ कैंपस से जाऊँगी, और साथ में जो अपकमिंग जो बच्चे आएंगे 12th में, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि डीमोटिवेट नहीं होना, हार्ड वर्क करना। और जो होता है ना कि सेल्फ डाउट बड़ा होता है बच्चों को, मुझे भी बहुत था सेल्फ डाउट कि नहीं हो पाएगा यार, क्या कर रही हूँ मैं, बच्चे ले जाएंगे नंबर, जैसे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही बोलूँगी कि जो अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत रखो, अपने ऊपर रखो कि आप कर लोगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि होता है ना कि एक गट फीलिंग होती है कि नहीं यार कुछ करना है यार, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो मैं कहूँगी आप लोग भी कर लोगे, बस अपने ऊपर जो कर रहे हो ना वो करते रहो, कंटिन्यू, रुको मत, और हार्ड वर्क पेज ऑफ, सो दैट्स ऑल। तो आपसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगी, ओजस्वी, यू हैव माई बेस्ट विशेज़ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली, योर स्कूल, एवरीबडी दैट्स कनेक्टेड टू यू फ्रॉम द मी एंड न्यूज़ फॉर यू नेटवर्क। सो आई विल सी यू अराउंड, एंड आज के लिए बस इतना ही, तो दीजिए मुझे इजाज़त। साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू।